Hello everyone, my name is Anurag, and today we are going to start our new channel, which is Defense News, and this is the Wisdom Series 1. So let's go. For the first time, unmanned aerial vehicle, which is UAV, mounted explosive have been used to target an Indian Air Force base. ये हाल ही में न्यूज़ आई है कि इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पे अटैक हुआ है थ्रू यूएवी विच इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड दो यूएवीज जो है वो उन्होंने ड्रॉप किया है एक्सप्लोसिव नियर द MI-17 हैंगर लेटर लास्ट नाइट। सो जो MI-17 जो हमारा एक अटैक हेलीकॉप्टर है उसके बहुत ही क्लोज वहाँ पे एक्सप्लोसिव को वहाँ पे ड्रॉप किया गया। वैसे तो ज़्यादा डैमेज नहीं आया है किसी भी हेलीकॉप्टर को या हैंगर को, बट कहा जा रहा है कि वहाँ के पास एक नियर बाय एक बिल्डिंग में वहाँ पे एक होल हो गया है एक कंक्रीट की छत में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था। और ये ब्लास्ट को बताया जा रहा है इसका कनेक्शन जो है वो किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर वर्स विद पाकिस्तान। सो इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, बट वी आर नॉट स्टिल वेरी मच श्योर कि ये जो ड्रोन है ये इंडिया से ही उड़ा है या फिर ये पाकिस्तान से उड़ाया गया है। तो अब क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये होता है कि डिड इंडिया न्यू अबाउट द थ्रेट। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ रॉ जैसी एजेंसी है जो ये इंश्योर करती है कि हमें ये थ्रेट्स के बारे में पहले से पता चल सके। तो फॉर द पास्ट 2 इयर्स जो पास्ट हमारा 2 साल है उसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान हैज यूजिंग यूएवीज टू सेंड AK-47 असॉल्ट राइफल्स एम्यूनिशंस एंड ड्रग्स इनटू इंडिया। तो पाकिस्तान लगातार पिछले 2 साल से AK-47 राइफल्स एम्यूनिशंस और ड्रग्स इंडिया को भेज रहा है थ्रू द ड्रोन्स स्पेशली अक्रॉस द पंजाब एंड जम्मू बॉर्डर। इसमें क्या होता है ना कि वो लोग एक हैवी लाइक दिस ड्रोन विच आई हैव शोन यू अर्लियर इन द पिक, वो उस टाइप के ड्रोन्स को वो लोग भेजते हैं एंड वो यूज़ करते हैं उस ड्रोन्स को। मेरे पास शायद इसमें पिक नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट उन ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है सो दैट उसमें हम लोग कोई भी सामान को टाई अप करके और उसको भेज सकें। सो क्या रडार उसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सी रडार्स का एक काम मेनली होता है कि हम उसमें जो भी मिसाइल्स हैं उनको हम लोग ट्रैक कर सकें, बट रडार्स इस केस में नहीं काम कर पाते क्योंकि वो यूएवीज का जो शेप एंड साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है एंड इस वजह से हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पाते। कुछ ड्रोन्स को हम लोग ने वैसे हालांकि ट्रैक किया है। सो अकॉर्डिंग टू द IAF, radars can detect some military drones, but not all quadcopters. They are special radars for smaller, slower flying UAVs, but the effort so far has been to educate troops on ground and police to identify the threat and then neutralize it. सो करंटली क्या हो रहा है, करंटली द ट्रूप्स को हम लोग एडुकेट कर रहे हैं कि अगर कोई भी बाहरी ड्रोन हमें हवा में उड़ते हुए दिखे तो हमें उसे शूट डाउन कर देना है। सो शूट डाउन करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है एंड यू ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी इंडियन आर्मी को, बट वी आर स्टिल फाइटिंग विद द सेम एंड यू नो दैट द इंडियन आर्मी कैन डू इट वेरी वेल। विल इंडिया रिटेलिएट? See, India took preemptive steps to neutralize the threats. कई बार हो चुका है ऐसा, जैसे कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स हुए हैं हमारे यहाँ। तो उसका जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने हमेशा कुछ ना कुछ किया है, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इंडिया हमेशा रिटेलिएट करता है, बट नॉट इन अ वे कि जो
दुनिया उनसे एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस पे काम किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि इट्स नॉट द केस लाइक इज़राइल। सो इज़राइल का काम करने का तरीका अलग है, इंडिया का काम करने का तरीका अलग है। इंडिया इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। इंडिया नोज़ हाउ टू रिटेलिएट एंड व्हेन टू रिटेलिएट। Is Pakistan trying to escalate and why? Yes, इंडिया और पाकिस्तान हमेशा चाहते हैं कि इंडिया हमेशा चाहती है पीस, बट पाकिस्तान नेवर वांट्स अ पीस। होता क्या है कि पाकिस्तान जो वहाँ की आर्मी है वो ही उस पूरे देश को चलाती है, और वो कभी ये नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान में पीस हो, क्योंकि अगर वहाँ पे पीस होगा तो इंडियन वहाँ की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं वो डिफीटेड हो फील करेगी अपने आप को, और हो सकता है कि उनकी सरकार गिर जाए। इस वजह से वो लोग हमेशा चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिससे हम लोग हमेशा ये जनता को दिखा सकें कि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई लड़ाई ही रही है, और इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं, और आप हम लोग को इस वजह से वोट करो या जो भी हो, बस एक सत्ता में रहने के तरीके आप कह सकते हो, ये हमेशा करते आ रहे हैं। तो इन्होंने ये स्टार्टिंग में भी किया है, ये इस बार भी कर रहे हैं, और ये आने वाले सालों में भी इस तरह से करते रहेंगे। So the Pakistani deep state has been dismantled the India-centric mid-mil jihad complex. Pakistan also does not want the world to see PM Modi's efforts in Jammu Kashmir succeed. It is trying to keep J&K on slow boil. स्लो बॉयल का मतलब कि हमेशा ये चीज़ें चलती रहें और कभी ये चीज़ें सॉल्व ना हो, इसलिए हमेशा से पाकिस्तान यही चाहता आता है, इमरान और इमरान की सरकार भी यही चाहती है। Is there an Afghan angle or connection to the blast in Lahore? The recovery of an IED in Jammu and the arrest of an LET ground worker in Jammu tasked to carry out a blast in Crowd Market do point a finger towards the LET, but need more evidence to be able to draw a line to Lahore. There is no visible Afghan link, though LET terrorists are increasingly being trained in operating drones and making IEDs from अफ़गान trained terrorists. So इसमें अफ़गान एंगल अभी तक तो नहीं दिखाया गया है, बट स्टिल वी आर पॉइंटिंग कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कुछ होगा तो ज़रूर हमें उस पर बारे में आने वाले समय में पता चलेगा। कैन इंडिया डू द सेम? सी पाकिस्तान का क्या पॉलिसी है, इनका पॉलिसी है टेरर। इंडिया का पॉलिसी भी हम कभी टेरर रहा नहीं है। इंडिया ऑलवेज वांट और ऑलवेज स्टैंड्स फॉर अ डिफेंसिव मोड, एंड वो हमेशा डिफेंस करती है अपने आप को। सो जो कि काफ़ी अच्छा मूव है। इंडिया में टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट ओन स्काइज एंड एसेट्स, बट सो फार हैज कैरिड आउट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स आफ्टर द उरी एंड पुलवामा टेरर अटैक टू प्रिवेंट मोर टेरर स्ट्राइक। सी अगर हमारे पे हमले होंगे, वी हैव ऑलवेज रिटेलिएट एंड रिटेलिएटेड इन सच अ सेंस कि उन्हें भी पता चला कि हाँ अगर इंडिया पे कुछ भी अगर आप अटैक करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबी कार्रवाई में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। So do share, like, follow, comment, and turn on the bell icon for all more videos. Thank you so much.